क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की यहाँ पर दिया गया है यदि ए बराबर, ये मैट्रिक्स है और बी बराबर ये है, तो ए प्लस बी का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो क्या देखो दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बराबर 1 2 -4 2 -3 0 3 4 2 और बी बराबर 1 2 0 0 1 2 -1 3 -1। यहाँ पर लिखाना है, ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर दे रखा है कि तो ज्ञात कीजिए, आपको लिखना निकालना पड़ेगा। तो ज्ञात कीजिए a प्लस बी का परिवर्तन, a प्लस बी का परिवर्तन। तो यहाँ पर a प्लस बी का परिवर्तन तो हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, b का परिवर्तन करना जानते हो आप। a तो दे रखा है, आप क्या परिवर्तन करोगे, और वो बोलता है b का परिवर्तन, b दे रखा है लेकिन आपको तो परिवर्तन करना है ना। परिवर्तन क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभों में बदलना ही परिवर्तन मैट्रिक्स कहलाती है। यह आपको परिभाषा में सुन लिया होगा आपने। अब देखो यहाँ पर 1 0 -1 2 1 3 0 2 -1, ये R1 R2 R3, इसको मैंने स्तंभों में बदल दूंगा, पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, परिवर्तन मैट्रिक्स कर दिया बी का। फिर क्या होगा, तो a प्लस बी का परिवर्तन। a क्या है यहाँ पर, 1 2 3 2 -3 4 -4 0 2 प्लस b का परिवर्तन क्या है, अभी निकाला b का परिवर्तन, 1 2 0 0 1 2 -1 3 -1, ये क्या है, b का परिवर्तन। तो यहाँ पर देखो 1 से 1 को जोड़ा, 2 को 2 से जोड़ा, 3 को 0 से जोड़ा, 2 को 0 से जोड़ा, -3 को 1 से जोड़ा, 4 को 2 से जोड़ा, -4 को -1 से जोड़ा, -4 को -1 से जोड़ा, 0 को 3 से जोड़ा और 2 को -1 से जोड़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुल मिला के आंसर है 2 4 3 2 -2 6 माइनस का 5। देखो हमेशा माइनस माइनस जुड़ रहा है, 3 और 1, ये किसका मान आया, a प्लस बी का परिवर्तन। देखो बात इस क्वेश्चन की नहीं है, बात इस क्वेश्चन की नहीं है, आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया और निकाल लिया। बात ये है कि ये दिया गया तो ये वो मान लो, बदल भी जाए लेकिन ऐसा मान लो 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो a प्लस बी का परिवर्तन नहीं पूछ सकता, वो ऐसे भी पूछ सकता है a का परिवर्तन प्लस b, मतलब एक को परिवर्तन करवा के b से जुड़वाना, या ऐसे भी पूछ सकता है a का परिवर्तन और b का परिवर्तन, मतलब वो दोनों को परिवर्तन करके भी जुड़वा सकता है, या फिर ऐसे भी करवा सकता है a प्लस बी को तो अपन पहले जोड़ो, a प्लस बी को पहले तो जोड़ो, फिर जोड़ने के बाद में जो माना जाए उसका परिवर्तन। या फिर वो ऐसे भी करवा सकता है a का परिवर्तन b का परिवर्तन, डैश के अंदर भी दे सकता है, वो क्या दे सकता है, डैश में, इनको देखो ऐसे भी लिख सकता है वो a प्लस बी का डैश, a डैश या b डैश, ऐसे भी दे सकता है, वो कोई जरूरी नहीं है। या वो ऐसे भी दे सकता है a माइनस बी का परिवर्तन, घटवा भी सकता है, या वो a माइनस बी को घटवा के फिर परिवर्तन भी कर सकते हैं। ऐसे आपको हल करने हैं, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, काफी बार पूछा है और 100% पूछेगा, सीधी सी बात ये 100% पूछेगा। पीछे के 5 से 6 साल के पेपर उठा के देख लो, नहीं 10 साल तक उठा के देख लो आप, पीछे से 5 से 10 साल, 5 के पिछले साल से उठा के देख लो आप, पिछले साल से रेगुलर 10 सालों के पेपर देख लो, ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, आज तक तो वह नहीं पूछे हैं। तो इससे बढ़िया इसी क्वेश्चन पर बार बार प्रैक्टिस कर लो ना आप, ऐसे सीधी सी बात है कि आप बार बार एक ही पर्सन पर बार बार ऐसे प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना, समझ में आ गया होगा। इसी यदि a बराबर, हाँ लो, यदि a बराबर 1 2 -3 है, यदि a बराबर क्या है, 1 2 -3, a बराबर 1 2 -3 है,
इसका है -1 3 1। दो तीसरा स्तंभ है 3 -1 2। इसी प्रकार है b बराबर में क्या दे रखा है 1 0 2 1 0 2 0 1 2 1 2 0। तो सिद्ध कीजिए कि a गुणा b बराबर b गुणा a नहीं है। तो सिद्ध कीजिए कि a गुणा b बराबर नहीं है b गुणा a, b गुणा a के बराबर नहीं है। अब बात करते हैं अपन, देखो दिया गया है, क्या दिया गया है a बराबर 1 -1 3 2 3 -1 -3 1 2 और b क्या दे रखा है 1 0 2 0 1 2 1 2 0। अब पहले अपन क्या लिखते थे ज्ञात करना है, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है सिद्ध करना है। तो यहां पर क्या करना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है a b बराबर नहीं है b a, मतलब ये सिद्ध करना है। ये तो दिया गया है और ये सिद्ध करना है कि a को b से गुणा करो और b को a से गुणा करो, है ना। तो दोनों मैट्रिक्स को गुणा करने पर बराबर आंसर नहीं आएंगे, इसका सिद्ध ये करना है। तो यहाँ पर करते हैं LHS। LHS में क्या है a और b। तो यहाँ पर देखो a और b। a क्या है 1 -1 3 2 3 -1 -3 1 2। b क्या है 1 0 2 0 1 2 1 2 0। ये कर दिया आपने। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन, देखो ए बी। तो यहाँ पर देखो गुणा की बात करते हैं। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे, -1 को 0 से करेंगे, 3 को 1 से। इसकी तो पंक्तियां, इसके स्तंभ, एक पंक्ति तीनों स्तंभ से होंगे C1 C2 C3। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। पहली पंक्ति रो किससे गुणा होगी, पहले स्तंभ से, दूसरे से, तीसरे से। एक पंक्ति और 3 स्तंभ का निर्माण होगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 गुणा 1, फिर -1 गुणा 0, फिर 3 गुणा 1। ये बन गया एक अवयव। अगली बात करते हैं स्टेप 1 गुणा 0, फिर -1 गुणा 1, फिर 3 गुणा 2, 3 गुणा 2। फिर अगली बात करते हैं क्या है 1 गुणा 2, -1 गुणा 2, फिर 3 गुणा 0, 3 गुणा 0। इस प्रकार एक पंक्ति तीनों स्तंभों से गुणा हो चुकी है। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति। 2 गुणा 1 3 गुणा 0 1 गुणा 1, 2 गुणा 1 3 गुणा 0 1 गुणा -1। ये आ गया। फिर अगले स्तंभ से गुणा करते हैं। 2 गुणा 0 3 गुणा 1 और -1 गुणा 2, 2 गुणा 0 3 गुणा 1 -1 गुणा 2। फिर अगले स्तंभ से गुणा करते हैं। 2 गुणा 2 3 गुणा 2 और -1 गुणा 0। मतलब दूसरी पंक्ति भी वैसे के वैसे गुणा हो चुकी है जैसे पहली पंक्ति गुणा हुई थी, तो तीनों स्तंभ बना चुकी। अब तीसरा स्तंभ -3 गुणा 1 1 गुणा 0, नजर रखो बोर्ड पर, 2 गुणा 1। इसके बाद में बात करते हैं अपने अगली स्टेप बात करते हैं। अगली स्टेप से -3 गुणा 0 1 गुणा 1 और 2 गुणा 2। इससे अगली स्टेप से -3 गुणा 2 1 गुणा 2 और 2 गुणा 0। अब यहां पर हो गए 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। देखो यहां पर क्या हुआ 1 0 3 0 1 6 2 -2 0 2 0 -1 0 3 -2 4 6 0 -3 0 2 0 +1 4
-6, 2, 0। तो यहाँ पर ए बी का मान क्या आया, 1 और 3 4 5, देखो माइनस का 1 है 6, प्लस का 5, 0 1 1 10, 4 6 10, माइनस का 3, 2 प्लस के माइनस का 1 5 और माइनस का 4। ये किसका मान आया, ए बी का मान। ये किसका मान आया, ए बी का मान। अब बात करते हैं, ए बी का मान आपने निकाल लिया। अब करते हैं आरएचएस का। किसका मान ज्ञात करते हैं अपन, आरएचएस का। ये नीचे की तरफ देना है यहाँ पर आरएचएस, मैं बोर्ड पर उधर समझा रहा हूं। आरएचएस में क्या है, बी ए। तो यहाँ पर लिखो आप बी ए, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बी ए। बी ए लिख लिया। अब बात करते हैं अपन, देखो यहाँ पर बात करते हैं अपन बी ए। तो बी क्या है, पहले इस बी को मैं इधर रखूंगा और ए को इधर रखूंगा। तो यहाँ पर हो गया 1 0 2 0 1 2 1 2 0। ये मैंने बी रख दिया, ए उधर रख दिया मैंने। 1 -1 3 2 3 -1 -3 1 2। ये अपने क्या रख दिया मैंने। अब की बार बी को पहले रख दिया और ए को बाद में रख दिया। ये सिस्टम चेंज कर दिया अपने। तो यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट गुणा करूँ, मैं ऐसे समझा चुका हूँ आपको। अब अपन डायरेक्ट गुणा, यहाँ पर भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर समझ में आ जाए तो आपको इतनी रामलीला लिखने की जरूरत नहीं है। इससे 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 आप इसको डायरेक्ट यहाँ ला सकते हो। ये आवश्यकता नहीं है बीज की संख्या समझाने के लिए अगले को। आप डायरेक्ट गुणा करना समझ में समझाने के लिए लिखा है मैंने। आप डायरेक्ट यहाँ ला सकते हो, डायरेक्ट ये आ गया। अब देखो जैसे 1 को 1 से गुणा किया 1, 0 को 0, 2 को -6। अब अगली स्टेप से 1 को -1, 0 को 3 से 0, 2 को 1 से 2। अगली स्टेप 3 0 4, 3 0 4। अब दूसरी पंक्ति का नंबर आ गया 0 2 6, 0 2 -6। अगली का आ गया 0 +3 +2, 0 3 2। फिर अगली का आ गया। अगले का क्या करेंगे, 0 3 से करेंगे तो 0 -1 4, 0 -1 4। अब इसका नंबर आ गया 1 4 1 4 0। प्लस लिखते हो चाहे -0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कभी कंफ्यूज हो जाओ। इसके बाद में है -1 6 0, फिर 3 -2 0। देखो इसका आंसर क्या आया, माइनस प्लस का 1 है, माइनस का 6 तो माइनस का 5 1 7 -4 5 3 5 5 और 1। देखो 4 5 0 -5 1 7 1 1 10 -4 5 3 -1 5 4 माइनस के 5 5 1 तो बराबर नहीं है। अतः ए का बी से गुणा करना और बी का ए से गुणा करना बराबर नहीं है। इतनी सिद्ध आपको समझ में आ गया वैसे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार नहीं हर बार करीब करीब लगभग कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। मतलब कभी नहीं आता है मतलब 2 4 6 अनुपात में समझा रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं कभी नहीं आते। हो सकता है 2 गुणा 2 का भी आ जाए। यहाँ पर 2 ही पंक्ति हो 2 ही स्तंभ हो, 2 ही पंक्ति हो 2 ही स्तंभ हो, तो भी पूछ लेता है कि ए बी बराबर नहीं है बी ए से। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता है, लेकिन हो सकता है आ जाए मान लो। तो ऐसे 3 गुणा 3 को अपन ऐसे हल करते हैं इस प्रकार। और 2 गुणा 2 को आप जानते हो कि 3 गुणा 3 को हल कर सकते हो, 2 गुणा 2 को भी कर सकते हो। आपको दिया गया है ए बी का मान निकालना है 2 गुणा 2 का, और फिर बी ए का मान निकालना है। दोनों का आंसर बराबर नहीं होगा, तो इति सिद्धम। अब अगले क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की नंबर ये 15 क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन में क्या है, यदि ए बराबर मान लो 5 4 3 2 1 0, तो ए का परिवर्तन
तो क्या पूछ ले वो, ए का परिवर्तन। क्या पूछ ले आपको, ए का परिवर्तन। अब ए का परिवर्तन आपको आता ही है, ये तो क्या है दिया गया है, और परिवर्तन क्या है, वैसे नो टाइप का क्वेश्चन है लेकिन आपको मान लो ये दिया गया है। क्या दिया गया है, ए बराबर 5 4 3 2 1 0। ज्ञात करना है परिवर्तन। तो परिवर्तन कैसे करेंगे, ए का परिवर्तन बराबर 5 4 3 2 1 0। इन पंक्तियों को स्तंभों में बदलना ही परिवर्तन मैट्रिक्स कहलाती है। ऐसा क्वेश्चन 100% पूछता है। कोई जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन ऐसे दे, वो ऐसे भी दे सकता है। यदि ए बराबर ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो ए का परिवर्तन, तो यहाँ पर ए का परिवर्तन क्या होगा, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। परिवर्तन ऐसे भी पूछ सकता है। यदि ए बराबर 7 8 9 5, तो ए का परिवर्तन, तो ए का परिवर्तन क्या हुआ, 7 8 9 5। बस इतनी सी बात है। परिवर्तन मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा आपको। ये परिवर्तन मैट्रिक्स है। उदाहरण के लिए वो कुछ भी पूछा जा सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि यही पूछे। ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, वो कैसे भी पूछ सकता है। ये अपनी अपनी जगह है सब क्वेश्चन। तो कुल मिला के आपको परिवर्तन करना। नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दे दिया, यदि ए बराबर, क्या हो सकता है, यदि ए बराबर मान लो 6 4 3 4 6 2, मान लो 3 4 6 2। बी बराबर क्या होता है, 3 4 6 2। यही दे दे, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। तो ए प्लस बी, अब देखो a प्लस बी दिया गया है, ज्ञात करना है। ये तो आपको लिखना है, मैं समझा रहा हूँ डायरेक्ट। दिया गया है, ज्ञात करना, आपको लिखना है। दोबारा समझा रहा हूँ आपको, 2 बार बोल चुका हूँ इस बात को। 3 4 6 2, 3 4 6 2। तो यहाँ पर देखो सेम है लेकिन जुड़वा रहे, अपने क्या करें, मजबूरी है जोड़ना। तो 3 को 3 से जोड़ेंगे, 4 को 4 से जोड़ेंगे, 6 को 6 से जोड़ेंगे और 2 को 2 से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो गया 6 8 12 4। किसका, ए प्लस बी का मान। किसका मान, ए प्लस बी का मान। वो ऐसे भी करवा सकता है भाई, दोनों पर निर्भर करता है वो कैसे क्वेश्चन दे, ऐसे क्वेश्चन हल करवा सकता है। 17 क्वेश्चन मान लो ऐसे दे दिया, मान लो यदि ए बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, तो यदि ए बराबर ये दे दिया मान लो, और ऐसे बोल दे कि ए को ए के परिवर्तन से गुणा करो, मतलब इसी को इसी से परिवर्तन करके गुणा करना है। 100% आया हुआ है और आ सकता है। आ गया समझ में, 100% क्वेश्चन आया हुआ है और दोबारा भी घूम के आ सकता है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए गुणा ए का परिवर्तन, ए गुणा ए का परिवर्तन, ये आपको ज्ञात करना है। इसके बाद में बात करते हैं अपन ने, अब ए गुणा ए का परिवर्तन जैसे मान लो यहां पर दे दिया। अब ए का परिवर्तन आप जानते हो तो लिखना है, और नहीं जानते इस बात को यही खत्म करना है। क्या जानते हो, परिवर्तन करना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। मैंने पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया, ये जानते हो आप। तो अब जवाब दो आप, ए गुणा ए का परिवर्तन, ए क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखो इसकी पंक्ति ए गुणा ए, बी गुणा बी, फिर अगले स्तंभ से ए गुणा सी और बी गुणा बी स्क्वायर गुणा डी स्क्वायर। पहली पंक्ति दोनों स्तंभों से गुणा हो गई। अब इस स्तंभ का नंबर आएगा सी गुणा बी स्क्वायर डी गुणा
सी गुणा ए स्क्वायर, सी गुणा ए स्क्वायर, डी गुणा बी स्क्वायर, फिर अगले से गुणा आएगा, फिर सी गुणा सी स्क्वायर और डी गुणा डी स्क्वायर। यहां पर क्या आ गया, देखो ए स्क्वायर कितना हुआ, ए की पावर 4। आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, तो ए की पावर 4 हो गई। ए स्क्वायर यहाँ पर क्या दे रखा था, ए स्क्वायर, तो आधार समान है, ये तो आधार है और घाते जुड़ जाएगी, तो घाते क्या हो गई 4। यहाँ पर होगी बी की पावर 4। ये इसमें कोई लेना देना नहीं है, वैसे का वैसा रहेगा। सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर देखो वैसे हो गया, सी की पावर 4 और डी की पावर 4। ये आंसर आ गया किसका, ए गुणा ए का परिवर्तन। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पहले, एक बार ही आया था, दोबारा पूछा जा सकता है आपको। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 और 19 की। देखो 18 और 19 में क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बराबर 2 1 1 3 और ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए स्क्वायर का मतलब ए गुणा ए, 2 1 1 3, 2 1 1 3, 2 1 1 3। तो यहाँ पर देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। तो यहाँ पर जवाब गया 5 5 5 और 10। किसका मान, ए स्क्वायर का मान, 5 5 5 10। आप चाहे तो इसमें कॉमन भी ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो, 5, क्या बच गया 1 1 1 2। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों आंसर है। तो काफी बार ए स्क्वायर पूछ लेता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। इसे ऐसे ने देखे वो ऐसे भी पूछ ले, ए स्क्वायर ने देखे वो ऐसे बोल दे, तो मान लो ए क्यू, क्या पूछ ले वो, ए क्यू, मान लो क्या दे दे वो, ए क्यू। अब ए क्यू ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर तो आपने निकाल ही रखा है, ए स्क्वायर तो आपने निकाल रखा है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर को आप मान लो ए क्यू, तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर 5 5 5 10, ए क्या है 2 1 1 3, मतलब पहले अपन ए स्क्वायर निकालेंगे फिर ए निकाले, ए से गुणा करेंगे। देखो 5 से 2 को करेंगे 10, 5 एकम 5 5 15, यहाँ पर 3 है, इसको क्या करेंगे 15, फिर 10 10 5 30, यहाँ पर क्या हुआ 11 20 20 35। ये इसका आ गया किसका, ए क्यू का मान आ गया, किसका मान आ गया, ए क्यू का मान। तो समझ में आ गया होगा आपको, ए स्क्वायर भी पूछ सकता है वो, ए क्यूब भी पूछ सकता है। ए क्यूब पूछने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर के बाद में ए क्यू निकालेंगे। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार 19वां क्वेश्चन है, वो ऐसे बोला है कि उसने की कोटि, उसकी कोटि क्या है, मतलब पहली पंक्तियां R1 और R2, कितनी पंक्ति है 2, और कितने स्तंभ है C1 C2 C3 और C4 4। कितनी कोटि है 2 गुणा 4 की कोटि है, कितनी कोटि है 2 गुणा 4। वो पूछ सकता है, वो क्रम भी पूछ ले भाई, कोटि ने देखे, अगर इसने पहले पूछ लिया 2 बार पूछ लिया, आज तक 2 बार तो पूछ चुका है टाइम में कि इसकी कोटि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, इनको अंकों का कोई वास्ता नहीं है, वो सिर्फ पूछा है उसने कोटि। और वो ऐसे पूछ ले तो कोटि में अवयव की संख्या, कोटि में अवयव की संख्या पूछ ले अगला, तो यहाँ पर अवयव आप या तो ऐसे करके पूछ जोड़ लो, अवयव की संख्या पूछ रहे ऐसे पूछ लो, या फिर 2 गुणा 4 बराबर 8 अवयव। इसमें कितने अवयव है, उसकी पंक्ति और स्तंभों को गुणा करने पर अवयव की संख्या होती है। देखो 8 है, 4 तो ऊपर वाली में और 4 ही नीचे वाली में, 4 4 8। इस प्रकार आपको कोटि भी पूछा जा सकता है और उस कोटि के अवयव की संख्या भी पूछी जा सकती है। इसके बाद में 19, अब
बात करते हैं 20वें क्वेश्चन और 21वें की। देखो 20वां क्वेश्चन और 21वां सेम आंसर आएंगे दोनों के, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं लेकिन है अलग अलग, लेकिन आंसर दोनों के एक ही आएंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बराबर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए का परिवर्तन को ए से गुणा करना। हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, ए का परिवर्तन करना जानते हो, और क्या जानते हो, देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। पंक्तियों को स्तंभों में बदलना परिवर्तन मैट्रिक्स कहलाती है। आपको परिवर्तन करना आता है, पंक्तियों को स्तंभों में बदलना। ये पंक्तियां स्तंभ, पंक्ति स्तंभ। तो एक को परिवर्तन से एक को गुणा करेंगे। एक का परिवर्तन क्या है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ए क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कोस थीटा, ये है ए। अब गुणा करते हैं, ये तो ए का परिवर्तन है, ये ए है। कोस को कोस से गुणा किया तो क्या आया, कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा, साइन को साइन से गुणा किया तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अगले गुणा करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा। देखो साइन कोस को गुणा करेंगे तो माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस का साइन थीटा कोस थीटा। कोस माइनस साइन तो साइन थीटा कोस थीटा, साइन कोस साइन थीटा कोस थीटा। अब बात करेंगे इससे पंक्ति का, माइनस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा। कोस को साइन से गुणा करेंगे प्लस का साइन थीटा कोस थीटा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले साइन आता है फिर कोस आता है, इसलिए मैंने क्रम लिख दिया। जैसे मान लो 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 बराबर, दोनों का मान 6 ही होंगे, लेकिन अच्छा कौन सा लगा, 2 गुणा 3, क्रम से लिख दिया ना, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रम से लिखा है, इनका कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार है, इसका इससे गुणा करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस, साइन 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 स्क्वायर थीटा प्लस कोस 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 स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हो गया 1, देखो दोनों सेम है और लेकिन प्लस माइनस में 0, प्लस माइनस में है सेम है 0, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, जो कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये अपन 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। आगे और पढ़ लेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा इसका मतलब ही क्या होता है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन देखो, वैसे का वैसा क्वेश्चन इधर देखो आप, ये कोस किससे गुणा होना चाहता है, इस मैट्रिक्स से। देखो कोस से कोस गुणा किया तो क्या आया, कोस स्क्वायर एक्स, इसको इससे गुणा किया तो क्या आया, साइन एक्स कोस एक्स, इसको इससे गुणा किया तो क्या आया, माइनस का साइन एक्स कोस एक्स, इसको इससे गुणा किया तो क्या आया, कोस स्क्वायर एक्स। अपन ने एक शब्द को, कोस को एक मैट्रिक्स से गुणा कर दिया। अब प्लस प्लस साइन को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन कोस को करेंगे तो माइनस का साइन एक्स कोस एक्स, माइनस का साइन एक्स कोस एक्स, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स। इस प्रकार अपने दोनों पदों से गुणा कर दिया। अब देखो ये दोनों जुड़ रहे हैं, फर्स्ट से फर्स्ट जुड़ेगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स। देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कोस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया। इसका मान आपने यहाँ पर डाला, जो कि हम जानते हैं, और लिख लो, जो कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1।
तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, एक, ये दो सेम विषम है 0, सेम है विषम है 0, ये फिर फॉर्मूला हो गया 1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोस स्क्वायर आगे है और साइन स्क्वायर पीछे है, इसका मतलब एक ही होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना इस जगह। तो देखो दोनों का मान एक जैसा ही है, पर्सन अलग अलग है। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, काफी बार आता रहेगा, आने वाला भी हो सकता है, आएगा। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का एक मैट्रिक्स में क्वेश्चन आएगा तो आएगा 100% है। इस प्रकार आपको समझ में आ गया। यदि a बराबर 2 गुणा 2 पहले आया था ना, जैसे मान लो 5 6 माइनस 1 7, ये तो a का मान आ गया, और b का मान ऐसे मान लो 2 1 3 4, ये b का मान आ गया 2 1 3 4। आगे पूछ ले कि a b का, ये भी मैं मिटा देता हूं, आपने बता लिया तो सिद्ध कीजिए ए बी गुणा बी ए बराबर नहीं है। यह आपको सिद्ध करना है कि ए बी दोनों बी ए से गुणा करे या ए बी से गुणा करो, दोनों के आंसर बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, दिया गया है। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सॉल्व में दिया गया है, यह आपने हल किया है, दिया गया है ए बराबर क्या दिया गया है 5 माइनस 1 6 7, और बी बराबर क्या दे रखा है 2 3 1 4। वैसे मैं फर्स्ट बार बना रहा हूँ ये वीडियो, कोई ऐसे नहीं है, कुछ गलतियां हो सकती है, आप थोड़ा मजाक मत समझना। यह आपको मैंने दिया गया है ए बराबर ये है और बी बराबर ये। अब बात करते हैं सिद्ध कीजिए। ए सिद्ध करना है, कीजिए नहीं, वो तो करवा रहा है, करना है, क्या करना है, ए बी बराबर नहीं है बी ए से। अब देखो LHS में क्या है, ए गुणा बी, ए क्या है 5 माइनस 1 6 7, और बी क्या है 2 1 3 4। अब यहाँ पर गुणा करेंगे डायरेक्ट, देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, माइनस 1 को 3 से गुणा करेंगे माइनस का 3। अगली स्टेप 5 को 1 से 5, माइनस 1 को 4 से माइनस का 4, 6 को 2 से 12, 7 को 3 से 21, 6 को 2 से 12, 7 को 3 से 21, 6 को 1 से 6, 7 को 4 से 28, 7 चौक 28। समझ में आ गया होगा। फिर देखो इसका आंसर क्या आया, 7 1 21 से 12 कितने होते हैं 33, और 6 में 28 जोड़े तो 34। ये किसका मान आ गया, ए बी का। इसी प्रकार है RHS बी ए, 2 1 3 4, पहले बी का मान रखेंगे और फिर 5 माइनस 1 6 7, फिर ए का मान रखेंगे। उल्टा पड़ गया ना पासा। अब देखो वैसे के वैसे गुणा करना है, 2 को 5 से 10, 1 को 6 से 6, 2 को माइनस 1 से माइनस 2, 1 को 7 से 7, 3 को 5 से 15, 4 को 6 से कितना होता है 24। कहाँ पर है वो, ये रहा, 4 को 6 से, फिर माइनस के 3, 4 को 7 से 28, 2 को 5 से, 1 को 6 से, 2 को माइनस 1 से, 1 को 7 से, 3 को 5 से, 4 को 6 से, 3 को माइनस 1 से, 4 को 4 से, 4 को 4 से। यहाँ पर बात आ गई 16 प्लस का 5 15, इसमें जोड़ोगे 19, कितने होते हैं 39। आ गया समझ में, 39 हो गए, फिर इसमें कम कर दिए तो 25। अब देखो ये दोनों आंसर बराबर नहीं है, दोनों आंसर बराबर नहीं है, तो आपका क्या हो गया, अतः आप देखो क्लियर रूप से सही निकल चुके हो। अगर बराबर आ जाता तो गलत होते आप। देखो आंसर आपको दे रखा है, किसी दूसरी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, आप कहीं पूछते रहोगे इसका आंसर क्या होगा। आंसर दे रखा है कि दोनों का आंसर बराबर नहीं आना चाहिए, और इतनी सिद्धम हो गया। समझ में आ गया होगा। मैंने पहले ए बी का 3 गुणा 3 करवाया था, अब ए बी का 2 गुणा